खमीसा एंटरप्राइजेज बेसिकली एक पाकिस्तान बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग आईएफएफ के सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मैं खमीसा के लाहौर सेंट्रल रीजन को रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे जो भी सेल से रिलेटेड मामला हैं उनको देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नवीद कालो। फूड टॉक की एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है एहसान अली भट्टी साहब, जो टेक्निकल सीनियर सेल एग्जीक्यूटिव हैं खमीसा एंटरप्राइजेज में। आए इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सर, पहले थैंक यू सो मच, आपने पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया हमें। थैंक्स फॉर हैविंग मी। सर, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस के साथ करवा दीजिए। जी थैंक यू नवीद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि नवीद भाई ने ऑलरेडी बता चुके हैं, मेरा नाम एहसान अली भट्टी है। मैं सीनियर टेक्निकल सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ खमीसा एंटरप्राइजेज में, और मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। 2018 में मेरा पास आउट है। एंड देन मूविंग ऑन, आई हैड एन इंटर्नशिप इन मिलैग फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, और वहीं पे मैंने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया। वहाँ पे मैं क्वालिटी एश्योरेंस एग्जीक्यूटिव के तौर पे अपनी जो है वो ड्यूटीज़ करता रहा हूँ, और 2018 से 2022 तक आई हैव सर्व देयर ऑलमोस्ट 4 years ऑफ माय वेरी फर्स्ट जॉब, आई कैन से माय पेरेंट कंपनी। तो वहाँ पे मैं क्वालिटी एश्योरेंस में और क्वालिटी कंट्रोल को देखता रहा हूँ। देन आई स्विच्ड माय जॉब एंड आई मूव टू SMC, स्टैंडर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फ्लेवर्स एंड फ्रेगरेंसेस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज इन पाकिस्तान, जो कि फ्लेवर्स में और फ्रेगरेंसेस में फूड इंडस्ट्रीज में अपनी सर्विसेज दे रही है। वहाँ पे मैं टेक्निकल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पे अपनी ड्यूटीज जो है वो दे रहा था, जिसमें R&D और देन उसमें उसी प्रोडक्ट को मार्केट करना मेरी ड्यूटीज, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा थी। देन आफ्टर 1.5 year मैंने स्विच किया एंड आई हैव जॉइंड खमीसा एंटरप्राइजेज एज अ सीनियर टेक्निकल सेल्स एग्जीक्यूटिव। खमीसा एंटरप्राइजेज बेसिकली हम लोग IFF के सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। IFF basically it's a merger of now DuPont, Danisco and different multinational organizations, जिसमें IFF अपने अम्ब्रेला के अंदर लेता है। तो हम उनके फ्लेवर्स में और फूड इंग्रेडिएंट्स है थ्रू आउट द फूड चैनल, जिसमें हम डेयरी, बेवरेजेस, देन बेकरी, देन कन्फेक्शनरी, देन सेवरी एंड देन मीट, थ्रू आउट द फूड इंडस्ट्री हम अपनी सर्विसेज जो है हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जी थैंक यू। बहुत अच्छा आपने डिस्कशन किया, अपने प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल के भी बारे में, और अपने एक्सपीरियंस और अपनी डिग्री के बारे में भी आपने हमारे ऑडियंस के साथ डिस्कस किया। खमीसा एंटरप्राइजेस बेसिकली फ्लेवर के बारे में या इंग्रेडिएंट्स के साथ, और ये पाकिस्तान बेस है। जी बेसिकली लेट मी एक्सप्लेन। खमीसा एंटरप्राइजेस बेसिकली एक पाकिस्तान बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कराची में हमारा हेड ऑफिस है, और मैं खमीसा के लाहौर सेंट्रल रीजन को रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे जो भी सेल से रिलेटेड मामला हैं उनको देखता हूँ। खमीसा एंटरप्राइजेस बेसिकली फ्लेवर्स और फूड इंग्रेडिएंट्स दोनों कैटेगरीज को कवर कर रहा है। फ्लेवर्स में अगर हम बात करें तो हम IFF के फ्लेवर्स को दे रहे हैं। सेकेंडली हमारा ब्रांड है यूरोरोम। ये 2 फ्लेवर्स हैं जिसकी हम मार्केट कर रहे हैं। और जो अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें, उसमें डेयरी से रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें हम इमल्सिफायर्स हैं, हाइड्रोक्लाइड्स हैं, जिस तरह जिसमें गम्स हैं। देन हमारे उसमें कोका पाउडर्स हैं, जो डिजान की पूरी रेंज है हम ऑफर कर रहे हैं। देन बेरी कैलागो के चॉकलेट्स हैं, जो हम पाकिस्तान में अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। उसके अलावा अभी हम लोग अगर बात करें सेवरी इंडस्ट्री में, तो हम लोग सीजनिंग्स और फ्लेवर्स जो हैं, सेवरी फ्लेवर्स वो लोग ऑफर कर रहे हैं। उसके अलावा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आप you name any product, alhamdulillah we are providing it in every kind of food segment, as I've already mentioned, dairy, beverage, savory, confectionery, all kind of products we are offering alhamdulillah at that time. Very good. ये था कि एहसान अली भट्टी साहब के कंपनी के बारे में हमने डिस्कशन की, और इनके फ्लेवर्स और इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कशन की, जो ऑलरेडी वो पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं। खमीसा एंटरप्राइजेज पाकिस्तान बेस एक फ्लेवरिंग और इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री है, जो पाकिस्तान में वर्किंग कर रही है, और लाहौर रीजन को एहसान अली भट्टी साहब देख रहे हैं। सर थैंक सेंट्रल पंजाब होगा, सेंट्रल पंजाब को देख रहे हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा हमारे ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट किया। सर देन वी आर गोइंग टू बी जनरल डिस्कशन कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री में लेके, सेल में लेके,
क्या कहेंगे एक्सपीरियंस के बारे में? I think during the initial stages of my career, अभी कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 5-6 साल का करियर है, लेकिन आई थिंक मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ डेयरी कंपनी मिलैक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ पे मैंने क्वालिटी इंश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में अपना करियर जो वो स्टार्ट किया। तो आई बिलीव कि कोई भी आप प्रोफेशन लें, चाहे वो आप फूड से रिलेटेड है या चाहे कोई भी ओवरऑल, अगर आप एक इंडस्ट्रियल बात करते हैं तो उसमें क्वालिटी जो होता है ये पिलर होता है बेसिकली। तो क्वालिटी एक लर्निंग पिलर है जिससे आप सीखते 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 देन यू मूव टुवर्ड फर्दर स्टेजेस ऑफ योर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग। तो क्वालिटी का आई थिंक एक्सपीरियंस हर एक नए फ्रेशर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपने प्रोडक्शन सिलेक्ट करना है, अपना लेटर पैशन जो है, या आपने R&D में जाना है या आपने मार्केटिंग में जाना है, तो क्वालिटी इज द फर्स्ट पिलर। आप क्वालिटी पे ग्रिप रखेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें लैब से लेके प्रोसेसिंग लाइंस थ्रू और जो एक चैनल है आप उस पर चलते हैं, उसके बाद फिर आप मेरा ये मशवरा भी है नए फूड टेक्नोलॉजिस्ट को कि पहले आप क्वालिटी को अपने ऊपर एक समझने के लाजिम कर लें। क्वालिटी को आप प्रॉपर तरीके से उस पर अपनी ग्रिप बनाए, देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेजेस। तो आई थिंक बीइंग द वेरी फर्स्ट जॉब हैविंग इन मिलैक फूड्स, तो मेरे लिए ये एक बड़ा एक अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मैंने क्वालिटी पे अपनी कुछ ग्रिप को मजबूत किया, कुछ डेली रूटीन की जो प्रैक्टिसेस होती हैं लैब इंडस्ट्रीज की उसको देखा। देन आई आल्सो हैड इंटरेक्शन विद द प्रोडक्शन टीम एट दैट टाइम, और मैं प्रोडक्शन के मामलों में भी देखता था और R&D जो लैब के अंदर होती थी उसमें मैं इन्वॉल्वमेंट थी। अब वहां से मैंने ये महसूस किया 2-3 साल जॉब करने के बाद कि इट्स a good pillar, but I think it's not suitable for me. I'll have to think about some other profession. So मैंने फिर अपने सीनियर से कुछ मशवरा किया, then I had an offer from SMC. तो I was very lucky enough to be a part of SMC. SMC में मुझे जाके एक एक्सपोजर मिला, एक नई तरह से दुनिया को देखने का, फूड इंडस्ट्री की दुनिया को देखने का मौका मिला, क्योंकि फ्लेवर्स जो है ये इसेंशियल है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसमें फ्लेवर जो है वो आपने डेफिनेटली, आप उसको सिर्फ पाकिस्तान में अपनी एक रोटी रह गई है जो घरों में पकती है जिसमें फ्लेवर नहीं है, ओवरऑल फ्लेवर हर चीज में चल रहा है। तो वहां से मुझे एक नए रुख का पता लगा कि जो सेल्स का या मार्केटिंग का एक चैनल है उसमें आप अच्छे तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपने इनसाइड है वो आउट कर सकते हैं। इस वजह से फिर मैंने SMC में अपना सफर जारी रखा। ड्यू टू सम डोमेस्टिक रीजंस मुझे SMC को छोड़ना पड़ा और फिर देन आई जॉइंड खमीसा एंटरप्राइजेस। तो आई थिंक खमीसा एंटरप्राइजेस में वर्सेटिलिटी आ गई मेरे पास। वर्सेटिलिटी से मुराद के फ्लेवर से हटके जो इंग्रेडिएंट्स फूड के अंदर हैं उसको मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला, और आई एम स्टिल लर्निंग, और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी न्यू कमर है या कोई भी एक स्टूडेंट है जो फ्रेशली पास आउट है या अभी स्टडी कर रहा है, उसकी आखिरी सेमेस्टर है, तो जो इंटर्नशिप सेलेक्ट करता है उसमें उसको देखना चाहिए कि इंटर्नशिप में आप अपना 100% दें, चाहे आपको प्रोडक्शन की मिलती है, चाहे आपको क्वालिटी में मिलती है, चाहे आपको R&D में मिलती है। लेकिन अगर क्वालिटी में मिलती है तो आई थिंक इट्स बेस्ट, सबसे बेहतर है। तो वहां पे आप अपना एक ग्रिप बनाएं, देन आप अपनी परफॉर्मेंस इस तरह की रखें कि आपको वहीं से जॉब की ऑफर हो जाए। मोस्टली होता भी इस तरह ही है, तो जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको जॉब ऑफर हो जाती है। तो ये मेरा एक अपना एक पर्सनल व्यू है कि न्यू कमर्स को क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। देन आप 3-4 साल 5 साल बाद आपको पता लग जाता है कि इज इट द सेम पाथ यू वांट टू कैरी ऑन या आपको अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा। वेरी ग्रेट। एक स्टेटमेंट अक्सर आपने भी सुनी होगी कि एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, कि हर बंदा क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसकी जिम्मेदारी है क्वालिटी को लेकर। अगर फूड को लेकर हम क्वालिटी की बात करें तो बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट ये कितना जरूरी है? आई थिंक क्वालिटी जो होती है ये एक पिलर होता है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्वालिटी के बगैर आप किसी भी इंडस्ट्री में, स्पेशली फूड इंडस्ट्री में, तो आप बिल्कुल भी आगे बढ़ने का सोच ही नहीं सकते किसी भी प्रोसेस के स्टेज के ऊपर। अगर आपकी क्वालिटी ही जीरो है तो आप जो मर्जी क्लेम करते रहे, जो मर्जी प्रोडक्ट का करते रहे, लेकिन कस्टमर में या एक जनरल टर्म पब्लिक में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्वालिटी को आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप क्वालिटी की जो बुनियादी रूह है, जो क्वालिटी बेसिकली कंज्यूमर एक्सेप्टेंस और आपकी अपनी जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, आप उसमें जब तक नहीं करेंगे तो आप, आई डोंट थिंक के आप खुद भी किसी चीज को कंज्यूम करना पसंद करेंगे जब तक आप उसकी क्वालिटी के बारे में श्योर नहीं है। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी की अगर हम बात करें 2010 से 12 से ऑनवर्ड क्वालिटी कंडीशन बहुत बेहतर हुई है। बहुत सारे ऐसे हिडन चीजें थी जिसकी लोगों को आइडिया ही नहीं था। जब से पंजाब फूड अथॉरिटी
अपने वजूद में आई है। इट हैज़ डन रिमार्केबल जॉब। उसमें बहुत सी लोगों ने कंट्रोवर्सीज क्रिएट की, लेकिन आई थिंक ओवरऑल जो फूड अथॉरिटी है उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उसने लोगों को जो है एक अवेयरनेस दी। लोग जो फूड इंडस्ट्री के बारे में लोगों को कम पता था, या फूड के पीछे जो एडल्ट्रेशन या इस तरह के जो मामला होते थे, उसको फूड अथॉरिटी ने बहुत ज्यादा उजागर किया और लोगों को फूड की क्वालिटी के बारे में बहुत अवेयरनेस दी। तो ये जो क्वालिटी है, ये आई थिंक इट इज एवरीथिंग फॉर फूड, स्पेशली फॉर फूड। अगर क्वालिटी नहीं है तो आई डोंट थिंक कि आप कोई सोना भी खाते हैं तो आपको वो जब तक क्वालिटी का नहीं होगा, यू वोंट हैव एनी बेनिफिट। डेफिनेटली क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेफिनेटली क्वालिटी जैसा आपने कहा कि पिलर है एक का। अगर फूड को प्रोडक्ट को सेफ रखना है तो क्वालिटी को हमें बेहतर करना पड़ेगा। बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप अगर हमारे स्टूडेंट्स को असिस्टेंस दें कि कहाँ कहाँ पे फील्ड्स हैं फूड के रिलेटेड, जैसे हमने बात की कि पहले फूड इंडस्ट्री में फूड टेक्नोलॉजिस्ट नहीं थे, जी जी। तो अब देखा जाए तो कहाँ कहाँ पे फील्ड्स और अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स के लिए मौजूद है? आई थिंक फूड टेक्नोलॉजी बहुत ही वर्सेटाइल एक लाइन है जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप बात करें तो फूड से स्टार्ट करें आप, सबसे पहले तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट, उनके बगैर तो डिपार्टमेंट का तस्वर भी नहीं है, ठीक है। देन अगर आप मूव करें टुवर्ड्स प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन की मोस्टली जो उनके पैरामीटर्स को इंश्योर करना है वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट ने इंश्योर करना है। तो क्वालिटी में हो गया, प्रोडक्शन में देन जिसको आप कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है किसी भी इंडस्ट्री की, R&D। तो R&D के लिए आई थिंक फूड टेक्नोलॉजी की एक सबसे मौजूद फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो होगा, क्योंकि क्वालिटी और प्रोसेसिंग के साथ साथ R&D को अगर आप बेहतर नहीं करते, कॉस्ट इफेक्टिवनेस में नहीं आप लेके आते अपनी प्रोडक्ट्स को, तो प्रोडक्ट का आपको एट द एंड कि आपकी सेल्स उस तरह से जनरेट नहीं हो सकती। तो R&D के लिए सबसे बेस्ट जो भी एक पर्सन हो सकता है वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो सकता है। देन अगर आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट को R&D और क्वालिटी और प्रोडक्शन से बाहर रख के देखें, तो आजकल टेक्नो कमर्शियल सेल्स में फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इन डिमांड है, क्योंकि बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट आपको आइडिया होगा कि आप जो प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं किसी भी कस्टमर को, उसमें आपको आइडिया होगा कि इसका वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसको आप किस तरह एक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में अपनी प्रोडक्ट की लेके आ सकते हैं। तो वो जितना बेहतर एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, बिकॉज एट द नेक्स्ट टेबल जो आपके सामने बंदा बैठा है वो भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट ही होगा डेफिनेटली, या केमिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन आपका एक माइंडसेट और आपका एक अपना वे ऑफ टॉकिंग जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट आपसे शेयर कर सकता है वो एक लेमैन नहीं कर सकता। तो ये कुछ 5 से 6 फील्ड्स हैं जिसके अंदर फूड टेक्नोलॉजिस्ट की अभी इन डेप्थ जरूरत भी है, और बहुत सारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट जैसे अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर भी रहे हैं। अगर हम बात करें 20 साल पहले, तो वो स्टेज नहीं थी जो आज है फूड टेक्नोलॉजिस्ट की। नंबर ऑफ फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी बढ़े हैं, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी हैं। नो डाउट अब मार्केट में कुछ चैलेंजेस आते हैं लोगों को, लेकिन ये हर एक फील्ड में इनिशियल स्टेजेस पे आपको मसला मसाइल देखने पड़ते हैं। देन अगर हम एकेडमिक रिसर्च की बात करें तो उसमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अब तो कुछ फार्मास्यूटिकल्स में भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट अपनी जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं। जी, इट्स वेरी ग्रेट कि फार्मेसी की तरफ भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट मूव कर रहे हैं। यहाँ के फूड इंडस्ट्रीज में भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट नहीं होते। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर हम बात करने के सेल को लेके, माशाल्लाह आपका सेल में एक्सपीरियंस रहा है, जूनियर से फिर सीनियर सेल एग्जीक्यूटिव तक, तो ये एक कैसा फ्लो लाइन एक्सपीरियंस, और स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करेंगे सेल्स में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक के आई हैव बीन काइंड ऑफ चूजन वन के मुझे पता लग गया कि मैंने सेल्स के अंदर या टेक्नो कमर्शियल सेल्स में अपना जो है वो फ्यूचर देखना है। आई थिंक अगर आप सेल्स की बात करें तो हर एक जो न्यू कमिंग स्टूडेंट है या प्रोफेशनल है, उसका एक अपना माइंडसेट भी होता है कि वो किस चीज में अपने अंदर जो कंफर्टेबल फील करता है, कि इसके अंदर उसको लगता है कि मैं अपनी पोटेंशियल दे सकता हूँ। समटाइम्स कुछ फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो क्वालिटी के अंदर अगर आते हैं तो दे आर क्रिएटेड देयर ओन नेम, शायद वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो अपनी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर ली हैं जो दूसरी एसएमईज को या मल्टीनेशनल्स को या दूसरी इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो वो आई थिंक उनके लिए एक चूजन वन ट्रैक है कि वो अपनी एक स्पेसिफिक फील्ड में लाइक दैट, कुछ न्यू कमर्स हैं वो समझते हैं कि इनोवेशन की तरफ उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ रुझान है, तो वो R&D की फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। और मोस्टली कुछ लोग हैं जो प्रोडक्शन को भी इसी तरह वो समझते हैं कि हमारे लिए चैलेंजिंग है कि हम एक बैच बनाएं, नेक्स्ट बैच की तैयारी करें और अपनी प्रोडक्शन टारगेट्स को देखें। तो वो एक माइंडसेट होता है, वो एक न्यू कमर फ्रेश स्टूडेंट के लिए होता है। मैं आपको सिर्फ सिंपली न्यू जो हमारे यंग फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं या स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, मैं उनको सिर्फ ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी फील्ड सेलेक्ट करें
उसमें आप ये देखें कि आप उसमें अपना 100% दें, उसको आप टाइम दें, 1 साल दें, 2 साल दें, 3 साल दें, देन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होंगे, आप एक ब्रॉडर आपका स्पेक्ट्रम होगा, आप लोगों से मिले होंगे, आपका ज़हन खुला होगा, आपको आइडिया होगा कि आप एक फील्ड में जा रहे हैं, वो आपके लिए किस तरह प्रोडक्टिव है या नहीं है। यानी कि आप कंफर्ट जोन में तो नहीं आ गए, अगर कंफर्ट जोन में है तो उसको आप थोड़ा सा ब्रेक करके आगे जाके देखें, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो मेरे आपको सजेशन ये है कि आप पहले 3-4 साल अपने करियर के स्टार्टिंग में, अगर आपको शफलिंग भी करनी पड़ती है तो आप शफलिंग भी करें। लाइक आप R&D में काम करना चाहते हैं तो आप क्वालिटी से R&D में आ जाएं, R&D से प्रोडक्शन में चला जाएं। ये आपका एक इंटरनल और एक्सटर्नल दुनिया का आपको इसमें आइडिया हो जाएगा। उसके बाद फिर आप 4 से 5 साल बाद आपको पता लग जाता है कि आप किस फील्ड में काम कर सकते हैं। तो मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे ये 3 से 4 साल में आइडिया हो गया था। देन जो टेक्निकल कमर्शियल सेल मेरे आने का सबसे बड़ा जो वजह वो भी यही थी कि आई थिंक आई वाज नॉट फिट फॉर क्वालिटी और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन जॉब। तो न्यू कमर्स के लिए मेरी यही सजेशन है, टाइम दें, उसके बाद फिर लेट द थिंग्स बी हैपन इन देयर ओन वे। वेरी ग्रेट। नहीं, ये आज जैसे आपको पता चला कि ये मेरे लिए जॉब क्वालिटी है प्रोडक्शन के लिए, क्या आप बेंच जॉब, डेस्क जॉब नहीं हो सकती थी, आप फील्ड के बंदे थे या फील्ड की जॉब आप करना चाहते थे? क्या ऐसा कोई फ्लो लाइन में आपको पता चला कि मैं फील्ड के लिए फिट हूँ? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मेरे अंदर जो जब मैंने 2018 में ज्वाइन किया था तो एक लर्निंग, आपको कहते हैं ना, एक बंदे के अंदर वो डिजायर होती है। तो मेरे अंदर एक डिजायर थी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूँ अभी कि मैं अगर किसी 9 to 5 जॉब में फिट हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ, वो मेरे अपने माइंडसेट पे है। अगर मैं अपना माइंडसेट क्लियर कर लूँ कि मैंने रहना है, डेस्क जॉब करनी है, तो आई थिंक आई कैन डू। थोड़े से मसले मसाइल होंगे, 4-5 साल बाद दोबारा बंदा करता है तो उसमें थोड़े से मसले होते हैं, लेकिन एट द एंड आपको अपना एक माइंडसेट रखना पड़ेगा। 9 to 5 जॉब कुछ लोगों के लिए वेरी गुड है, मेरे लिए भी अभी भी समटाइम चार्मिंग होता है कि यार सारा दिन आप जो है वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी कस्टमर के पास, कभी किसी कस्टमर के पास, आपसे मुझे टाइम लेना है, मैनेज करना है चीजों को, फिर सेल्स के मामला, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है। लेकिन अगर ही एट द सेम टाइम अगर आप देखते हैं कि आपके लिए फिर एक्सप्लोरेशन भी है, आप एक बंदे से दूसरे पर जा रहे हैं, उससे आपकी उनके साथ एक नौ हो बढ़ती है, आपको मार्केट का आइडिया होता है, ये भी होता है। तो ये एक दोनों आप कह लें कि इन बिटवीन योर माइंड्स, कि आप जिस चीज के अंदर फोकस करना चाहें आप कर सकते हैं, मेरा ये बिलीव है। तो 9 to 5 जॉब बहुत अच्छा ऑप्शन है। पाकिस्तान की आई थिंक कोई 90% पॉपुलेशन 9 to 5 जॉब कर रही है, चाहे वो किसी भी फील्ड की आप बात कर लें। तो मेरे लिए भी एक चार्मिंग जॉब थी पहले 4 से 5 साल, लेकिन देन आपको आइडिया हो जाता है कि यू हैव टू डू समथिंग बेटर, एक कंफर्ट जोन में बंदा आ जाता है। 9 to 5 जॉब का एक, अगर आप R&D या प्रोडक्शन में नहीं है या क्वालिटी में है, तो आपको 9 to 5 में आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, अनटिल अनलेस कि आप नई सर्टिफिकेशंस करें या किस तरह के मामला करें। तो वो मेरे लिए एक फेज मैंने देख लिया था, तो मेरे लिए आई थिंक ये था कि मूव ऑन करें, बड़े। अभी भी वो इकबाल साहब कहते हैं कि कायनात अभी ना तमाम है, शायद जा रही है सदाए कुन फायकुन। तो ये उनका मकसद कहने का यही है कि इंसान को एक डिजायर रखना चाहिए, मूव ऑन। वेरी ग्रेट। बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, क्या आप देखते हैं कि फूड सेफ्टी को लेके पाकिस्तान में सारे प्रोज एंड कॉन्स को फॉलो किया जा रहा है? आई थिंक जो फूड सेफ्टी है ना, इट्स अ 24 आवर एंड 12 months जॉब। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि यार हमने ये फूड सेफ्टी को अटेन कर लिया है, क्योंकि न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व करते रहते हैं। फूड सेफ्टी के लिए चैलेंजेस इवॉल्व करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया थे, तो अब वो एक सर्टेन रेजिस्टेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिन पे एंटीबायोटिक असर नहीं करती। इसी तरह फूड सेफ्टी में डे टू डे नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर रहे हैं और वर्सिटाइल होते जा रहे हैं। तो जिस वजह से फूड सेफ्टी के चैलेंज भी वर्सिटाइल होते जा रहे हैं। नो डाउट पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं उनके अंदर तो बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं फूड सेफ्टी से रिलेटेड। आई थिंक फूड सेफ्टी की हम बात तब करें जब फूड सिक्योरिटी होती है, लोगों को खाने पीने को प्रॉपर चीजें अवेलेबल हैं, तभी वो साफ सुथरी इस तरह की चीजों में जाएंगे। तो फूड सिक्योरिटी होगी तो फूड सेफ्टी की बात की जा सकती है। तो आई थिंक कि अभी उसके लिए बहुत मैसिव लेवल पे काम करने की जरूरत है पाकिस्तान में। नो डाउट कि बहुत सारी काविशों के बाद अब बहुत सारे मामला बेहतर हैं, लेकिन दिस अ मैसिव नीड, और ये हमेशा रहेगी।
और ये एक 9 to 5 जॉब नहीं है, ये 24 आवर की जॉब है जिसमें आपको इंश्योर करना है कि ये होगी तो आगे काम चलेगा। वेरी ग्रेट। भैया अगर हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि अपने इलाके को ही वो हाँ। इंश्योर करवाना चाहे, अपने घर से शुरू कर दे फूड सेफ्टी को, हमें पोलियो की कंप्लेंट को हाँ डेफिनेटली देखें, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैसिव स्केल पे इसकी जरूरत है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो आई वाज स्टडिंग इन 2015 आई थिंक, मैंने टॉपिक पढ़ा ब्लांचिंग के बारे में। ठीक है, ब्लांचिंग में आपको पता है, बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट आपको आइडिया है कि उसमें आप उसको एक सर्टेन टाइम टेम्परेचर के लिए प्रोडक्ट को पानी के अंदर डिप करते हैं ताकि उसके जो रेजिड्यूज हैं ड्यूरिंग उसकी जो फर्टिलाइजेशन के रेजिड्यूज हैं या पानी जो उनको गंदा मिलता है फसलों को, वो निकल जाते हैं। तो मैंने तब से लेके अब तक अपने घर में इंप्लीमेंट किया हुआ, अपने रिलेटिव जिनके पास मैं जाता हूँ उन्हें भी इस चीज के बारे में बताता हूँ कि आप सब्जियां लेते हैं उनको ब्लांच करें, उसके बाद कुक कर लें। ठीक है, उसमें एक तो सब्जी की सफाई भी हो जाती है और यूनिफॉर्मिटी भी आ जाती है कलर के अंदर। तो बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजी आई थिंक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, आप अपने एंड से काम स्टार्ट करें, अपने घर में करें, अपने रिश्तेदारों में, अजीजों में, मोहल्ले में, जितनी आपकी इस्तेदाद है उसके अकॉर्डिंगली आप कंट्रीब्यूट करें। और आप आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आप सोशल मीडिया पे अपनी व्यूज शेयर करें, लोगों को एजुकेट करते रहें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देयर इज नो लैक ऑफ लेमैन। पाकिस्तान में बहुत लेमैन है, लोगों को आइडिया नहीं है। मतलब हम तो एक साइंस पढ़ के आए, हमें आइडिया है। पाकिस्तान में नो डाउट के वो एक रेशो बढ़ी है ख्वानदगी की और लोगों को पता भी चला है चीजों के बारे में, लेकिन अभी भी बहुत जरूरत है इसमें काम करने की, स्पेशली डेयरी सेक्टर में। इतनी मैसिव नीड है डेयरी सेक्टर में कि हम सोच नहीं सकते। जो किसान हैं या जो गवाले हैं जो मिल्क की कलेक्शन करते हैं या उनकी लैक्टेशन करते हैं, उनको जो है ना वो गाइड करने की बहुत जरूरत है। नो डाउट बहुत सी कंपनीज काम कर भी रही हैं, लेकिन वो जो एक चेन है मिल्क प्रोसेसिंग की, उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है काम करने की, फूड सेफ्टी से और हाइड्रेशन के रिलेटेड। वेरी ग्रेट, आपने बहुत अच्छा इसको डिस्कस किया और हमारे ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड किया कि हम किस तरह से इसमें अपना कंट्रीब्यूशन अदा कर देते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट के स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंडेशन देंगे? मैं स्टूडेंट को यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी फील्ड के साथ ऑनेस्ट हो जाएं। आप जिस भी टॉपिक में अपनी एक्सीलेंस डेवलप करना चाहते हैं, उसमें आप फिर ये है कि अपनी पूरी जो आपकी फोकस है उसकी तरफ रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आप बेकिंग में काम करना चाह रहे हैं तो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट बेकिंग। वो इल्म के बारे में है ना कि वो गोद से गोर तक हासिल करो, वो तो आपने करनी है, लेकिन कुछ आपने अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। तो एक स्पेसिफिक अगर आप टॉपिक पे करना चाहते हैं तो उस पर आप अपने पूरा फोकस दें, और अगर आप समझते हैं कि मैं इस पे मास्टर हो चुका हूं तो दूसरी फील्ड को सिलेक्ट करें। मींस के आप वर्सेटिलिटी रखें लेकिन फोकस रखें। वर्सेटिलिटी ये नहीं है कि एक दिन एक कर लिया दूसरे दिन दूसरा कर लिया। आप उसमें पहले एक प्रोडक्ट को ले लें जिसमें आप काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डेयरी में अगर करना चाह रहे हैं तो डेयरी के आप उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको स्टडी करें, दुनिया के पैरामीटर्स देखें कि पाकिस्तान के और उनके क्या डिफरेंस है। देन आप देखेंगे आप उसमें अगर आप लैब में काम कर रहे हैं तो उसके अडल्ट्रेशन के टेस्ट जो होते हैं आप उस पर अपना ग्रिप रखें, क्वालिटी के पैरामीटर्स पे ग्रिप रखें, R&D में इन्वॉल्वमेंट किस तरह आप हो सकती है। लेकिन यू शुड हैव टू हैव योर फोकस। आप एक स्पेसिफिक फील्ड कोई भी ले लें, आप फूड से ले लें, अगर जनरल हमारी पब्लिक भी व्यूअरशिप है फूड टेक्नोलॉजी के अलावा भी लोग देखते हैं, तो उनके लिए भी मेरा यही पैगाम है कि आप फोकस रखें। आपको डेफिनेटली डाइवर्जन आएंगी और बड़ी स्वीट डाइवर्जन आएंगी। आप कहेंगे नहीं यार ये कर लेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन आई थिंक यू हैव टू किल दोज स्वीट डाइवर्जन। आपको फोकस रखना पड़ेगा। फोकस रखेंगे इंशाल्लाह आपके बहुत सारे मामलात में बेहतरी आती जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच Thank you again for having me. नाजरीन, ये थे एहसान अली भट्टी साहब, सीनियर टेक्निकल सेल एग्जेक्टिव खमीसा इंटरप्राइजेज में, और इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा फीडबैक और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के लिए पॉइंट डिस्कस किए। फूड सेफ्टी को लेकर बात की, क्वालिटी को लेकर और टेक्नो कमर्शियल सेल के बारे में डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। अपने होस्ट नवीद कालो को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।